तो महाराज जी, कल भी एक प्रश्न आया था जी। कि जैसे ये तो हो गया पति और पत्नी का, जी। तो हमारे बच्चे हैं जो जी। अभी उनके लिए हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं क्योंकि जी। वो इनमें रुचि नहीं है अध्यात्म में, जी। तो क्या उसका पुण्य कर्म भी हाँ, या उनकी उनको बुद्धि उनको शुद्ध होगी? उनको मिलेगा, पर हमें उनकी बुद्धि शुद्ध होने की बात मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध नहीं तो बहुत से बड़ा शुभ कर्म भी वो एक अपराध में नष्ट कर देंगे। बात तो ये भी है ना, मान लो आपने बहुत बड़ा पुण्य किया और उनको समर्पित किया, तो माता पिता होगा, ये सब सरकारी विभाग है। आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कराना चाहें तो पुत्र को हो जाएगी ना, हो जाएगी, चाहे वो भागवतिक हो, चाहे वो लौकिक हो। अगर संकल्प करके तभी तो संकल्प कराया जाता है। जैसे पंडित लोग कोई अनुष्ठान कराते, संकल्प नहीं कराते, तो श्री कृष्णार्पणम मस्तु बोला जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। उत्तम बात यह है। पर अगर वो पुत्र को अर्पित करता है, पति को अर्पित करता है, या किसी को भी अर्पित करता है, वो पहुंचेगा। पर अब वो कुमार्गगामी वृत्ति से युक्त है, अब वो ऐसे अपराध कर रहा है, तो शुभ तो उसको सुख देने की चेष्टा करेगा, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए अपराध ऐसे करेगा, सारे शुभ नष्ट हो जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो अगर हमें किसी का भी मंगल मनाना है, तो हमें एक ही बात मांगनी है कि प्रभु इस भजन से, इस साधन से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, बस। बुद्धि शुद्ध हो गई, सब बात बन गई। बुद्धि शुद्ध नहीं तो फिर आप कुछ भी व्यवस्था कर दो, अरबों रुपया एकत्रित कर दो, बुद्धि खराब है तो कुछ ही दिन में देखोगे सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा वो। बुद्धि ठीक हो जाए। अपने लोगों को चाहिए कि तीर्थयाटन, धर्म, दान, पुण्य, भजन जो भी करें, और जो हमें प्रिय है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, तो हम प्रभु से ये मांगे कि नाथ इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए। अगर सद्बुद्धि हो गई तो कुछ भी नहीं होगा, तो भी वो सब सजा देगा। और अगर दुर्बुद्धि पैदा हो गई तो कुछ भी सजा दो, वो उजाड़ देगा। क्या नहीं था रावण के पास? क्या नहीं था? कौन सी त्रिभुवन की ऐसी सिद्धि थी जो रावण के पास नहीं थी? दुर्बुद्धि आ गई। विभीषण जी समझा रहे हैं कि प्रभु, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदा। तौर कुमति बसी विपरीता। मैं देख रहा हूं कि आपके हृदय में कुमति बस गई, अब सर्वनाश हो जाएगा, मान जाओ, सुधार कर लो अपना। पर उसने तो फिर लात मार दिया। तो कुमति ने क्या किया? सर्वनाश कर दिया। जब बंदर पैर मारते थे ना रावण की खोपड़ी में, वो मंदोदरी जी वहीं थी, तब कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। भगवान की विमुखता तुमने स्वीकार कर देख लो, आज कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं। और जब तुम ताल ठोकते थे भुजा में, तो बड़े बड़े दिक्पाल भयभीत हो जाते थे। आज उसी खोपड़ी को बंदर पैरों से मार रहे हैं। ये हम किसी को कितना भी सुख सामग्री दे दें, यदि उसकी दुर्बुद्धि है तो सर्वनाश में ही पहुंचेगा। और अगर सुबुद्धि है तो नमक रोटी खा के भी एक दिन वो सब साम्राज्य एकत्रित कर लेगा। इसलिए चाहिए अपने प्रियजनों के लिए हम अपने साधन का, अपने भजन का यही भाव मांगे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो गई तो सब बात बन गई। बुद्धि शुद्ध हो जाए महाराज जी, जी। आपने अभी बोला कि संकल्प कर लें उनके लिए, संकल्प का विधान क्या, अंदर से सोचना वहां या? अंदर से भाव ही कर लेना कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो है, जो कुमार्गामी हो रहा है, नाथ आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल करो। प्रभु आपकी ही माया से विवश होकर संसार में, हे गोविंद, हे करुणामय। एक घटना भाई जी महाराज के द्वारा लिखित, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखित, कि दो बच्चे स्कूल जाते थे, तो उनमें से एक बच्चा भक्त के घर का था, तो वो कृष्ण कृष्ण नाम से जपता, और दूसरा जो था वो बिलासी घर का, बड़े घरों का, जहाँ केवल भोग विलासिता की ही बातें होती थी। तो वो जो भक्त, पर दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो जो भक्त था वो उनसे जब कहता, आज हमारे यहाँ संत आए थे, आज कीर्तन हुआ, आज कथा हुई, तो वो गाली बकता था, निंदा करता, पर उसको बहुत प्यार करता था। दोनों में प्यार बहुत था। तो उसको बहुत बुरा लगता भक्त को कि ऐसा दोस्त अब हमने तो बनाया नहीं, भगवान ने हमें दिया, इतना प्यार हम दोनों में, पर ये हमारे विचारों में बनती नहीं। अब वो क्या किया, गुप्त रूप से नाम जप करता और भगवान से प्रार्थना करता कि मेरे मित्र की बुद्धि शुद्ध कर दी जाए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात्रि में जब सोया, तो उसने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा भवन है दिव्य, और उस भवन में कृष्ण 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 ऐसे नाम लिखा हुआ, और बड़े बड़े महात्मा सब हैं, और भाई जी महाराज धोती कुर्ता चश्मा लगाए वैसे ही उसी में, और उसके हाथ में दी एक वाणी
जिसका नाम था तुलसी पत्र, आज भी प्रकाशित है। और वो दी, स्वप्न में दी, पर जागृत में उसके हाथ में थी। जब वो जगा तो स्वप्न और वो वाणी जी देखी, तुलसी पत्र उसका नाम, पढ़ना लेकर के, बहुत महिमामय, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा रचित तुलसी पत्र। अब पूरी वाणी और वो महात्माओं का दर्शन, अब कुछ अच्छा ना लगे, स्कूल ही नहीं गया, भोजन ही नहीं किया, बस एकांत में बैठ करके जो मित्र जपता था वही जपने लगा, और बार बार रोता कि मैंने महात्माओं की निंदा की, हाय मैं कितना नीच हूं, ऐसा मेरा मित्र, और उसको मैंने दुख दिया। 3-4 दिन स्कूल नहीं गया। अब वो पक्का मित्र था, वो पता लगाने घर आया तो दौड़कर लिपट कर रोया और कहा मैंने बहुत अपराध किया, संतों की निंदा। बदल कैसे गया? बोले अब बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कृष्ण कृष्ण। कहा भाई तू तो नाम की निंदा करता था, संतों की तो उसने पूरी बात बताई। तब भाई जी ने कहा एक मित्र ने थोड़ी देर का नाम उसको दिया और चाहा कि मेरा मित्र, तो देखो भगवान ने सुधारा और वो उनसे ज्यादा भजन करने वाला बन गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम भाव रखें तो सुधार हो सकता है, किसी का भी सुधार हो सकता है। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले और वो सुधर के मिलते हैं आके, हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमारा भाव है। जैसे आप सब आते हो ना, जैसे अभी संत भगवान आए, उनसे भी प्रार्थना है कि हमारे देश के नवयुवक बिगड़ रहे हैं, वो गलत राह पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आचरण में भ्रष्टता, आचरण गिर जाना उसे ही भ्रष्ट आचरण कहते हैं। अब खान पान गलत है, दृष्टि गलत है, विचार गलत है, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। संत जन जो भगवत मार्ग में, इनका संकल्प ठीक कर सकता है, इनके वचन ठीक करते हैं। अगर भाव से संकल्प कर सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो बाण की तरह लगेगा जाके, भले वो एक गुफा में बैठा हुआ, उसका संकल्प, क्योंकि सत्संकल्प है ना। अच्छा अब कहीं बात कान में पड़ गई तब तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका संकल्प है, उसकी वाणी। और फिर जब आते हैं कि मैं तो निहाल हो गया, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने मांस छोड़ दिया, मैंने, ये क्या हुआ, जादू थोड़ी हो गया, ये यही है, बुद्धि सद्बुद्धि की तरफ जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम भजन करके कम से कम पूरे देश, पूरे राष्ट्र की, विश्व की तरफ नहीं देख सकते तो अपने घर को तो सुधार ले। घर के सुधारने की बहुत ताकत है नाम जप में, जो चाहोगे हो जाएगा, बस उतना होना चाहिए। उसका जो अशुभ प्रारब्ध उसको नष्ट कर रहा है, उसको नष्ट करने लायक हो, तो जब तक नष्ट ना हो अश्रद्धा मत करना, मतलब अभी और चाहिए और चाहिए, और जपते रहो, फिर देखो नष्ट हो जाएगा और उसकी बुद्धि एकदम बदल जाएगी। कितने ऐसे आते कि वो वैश्यागामी थे, वो चोर डाकू हिंसक थे, और साधु संग मिला तो क्या हुआ, पाप नष्ट हुए और बड़े महात्मा बन गए। ऐसा आता है ना, चरित्र आते हैं। तो ऐसा थोड़ी क्यों ऐसे लिखे हुए हैं, आप करके देखो, घोर दुराचारी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो केवल बदल जाए। अब उसके बदलने के लिए सहयोग चाहिए। जैसे कोई गंदगी में फंसा हुआ है, दलदल में, अब वो अकेला नहीं निकल सकता, अब उसको सहयोग चाहिए। तो अब अपने लोग सहयोग दें, माया दलदल में, कुमार्ग में फंसा हुआ है, वचन का सहयोग, भजन का सहयोग, सत्क्रियाओं का सहयोग, उसमें बल आएगा, वो निकल जाएगा, और वो निकल जाएगा तो दसियों को निकालेगा। ए भैया मैं ऐसे फंसा था, मैं ऐसे निकल गया, तो इससे मंगल हो जाएगा। जी।